ये जानना चाहूंगा कि ये जो ट्रॉमा है इससे आपने किस तरीके से डील किया, क्योंकि छोटा ट्रॉमा नहीं है, इट्स अ वेरी बिग ट्रॉमा जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि वो क्या होता है। सर इजी नहीं था, रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं था। तो बेसिकली सर देयर आर 3 पार्ट्स टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजिंग एज अ वुमन कि यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू आर नॉट एट द राइट प्लेस। इस चीज़ को रियलाइज करना और इसको एक्सेप्ट करना कि तुम्हारे साथ ये हो गया है। और लोग जज करने लग जाते हैं, आपके ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं, लेबल लगा देते हैं। सर वो तो ये मतलब द स्टेटमेंट्स दैट यू हेयर फ्रॉम द सोसाइटी और एक्सटर्नल पीपल इस कलंक लग जाएगा लाइफ में, एज इफ आई हैव कमिटेड अ क्राइम। मतलब वो एक परमानेंट टैटू है। डिवोर्स इज अ टैटू, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। दैट्स अ बिग पॉइंट। मतलब कि जो विक्टिम है उसके ऊपर एक्चुअल में ठप्पा लग गया है कि तुम क्रिमिनल हो, राइट तुमने कुछ गलत किया है। शायद मैं या कोई और इंसान जो सिचुएशन में नहीं है वो सोच भी नहीं सकता कि आपके ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपने उससे डील कैसे किया और वहां से बाहर कैसे आए? सर पहले ये ढूंढा कि कौन सपोर्ट कर सकता है। फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू फाइंड सम पीपल, मतलब वर्क प्लेस में या जो मेरे लिए एक्चुअली दे कुड एक्ट एज अ पिलो। मुझे रोना है तो मैं आंसू कहाँ बहा सकूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉइंट। मतलब स्टेप 1 ये हो गया कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, राइट, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो अकेले बैठे बैठे तो आप अपने दिमाग में तो पागल हो जाओगे। राइट सर, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इंसान खो जाता है और उसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता, उल्टे पुल्टे थॉट्स आ रहे होते हैं, राइट, अपने आप को हार्म करने के, इसके उसके। सर आई वाज एट अ पॉइंट जहाँ मैं सुसाइड करने की सोच रही थी क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी। आई वाज लूजिंग आउट ऑन एवरीथिंग। देन केम द पार्ट दैट यू प्लेड इन माय लाइफ, योर वीडियोस। सर मोटिवेशनल वीडियोस, तुम समझते हो कि रिलेशनशिप होनी कैसी चाहिए, जो आपके सेशंस में समझ आया है कि देयर शुड बी अ प्रायोरिटी लिस्ट, देयर शुड बी 3 to 5 थिंग्स कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी सब चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, संभाल लेंगे। ये चीज़ें उस वक्त तुम नहीं सोच सकते सर, जो उस ट्रॉमा में है वो नहीं सोच सकता ये सारी चीज़ें। उस वक्त यू नीड सम एक्सटर्नल पर्सन टू टेल कि यार तुम्हारा करियर है, तुम्हारी लाइफ है। इफ़ यू टुक अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ चूजिंग एन इनकरेक्ट पार्टनर, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, गलती हो गई। ऐसे में क्या होता है कि हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। हमें ये लगने लग जाता है कि मैं ही गलत हूँ, मुझ में ही कोई कमी है, और पूरी दुनिया भी यही बोल रही होती है। तो खुद से पहले तो एक गलती हो गई। वो गलती क्या है जो जानबूझ करके आपने नहीं करी, हो गई, या चलो जानबूझ करके करी, अनजाने में करी, जैसे भी करी, जो भी करी, गलती हो गई। इंसान से गलती हो जाती है। राइट, वक्त खराब है, ये है, वो है, कुछ भी है, गलती हो गई। राइट सर। लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया आपको आकर के कह रही है कि तुम गलत हो। चलो दुनिया से तो आप हाथ जोड़ करके माफी मांग लोगे, आप खुद को कैसे माफ करोगे? वही चीज सर कि आपको यही समझने, मतलब सर देयर वर डेज आई क्राइड डे इन एंड डे आउट। मैं पूरा टाइम रो रही होती थी। मतलब सर ये हालत थी कि मैं खड़े होके 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास भी नहीं ले पाती थी, मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे। ये सिचुएशन थी सर। फिर क्या हुआ कि ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ इतनी छोटी सी बात पे तो नहीं ख़त्म करनी। मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखी जहाँ पर एसिड अटैक विक्टिम्स ने चीज़ें सिचुएशन हैंडल की। देन देयर वाज, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट देयर वाज अ माउंटेनियर जिसने एक प्रोस्थेटिक लेग से क्लाइम किया। तो आई यूज्ड टू लिसन टू दोज ड्राइव करते हुए, मतलब व्हेन आई एम ड्राइविंग टू माई वर्क प्लेस, आई यूज्ड टू लिसन टू दोज मोटिवेशनल स्टफ। फिर आपकी कोई भी वीडियो मैंने छोड़ी नहीं। जब मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, जब तक मुझे सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिला था, योर वीडियोज़ वर ओनली द थिंग दैट सपोर्टेड मी सर। आई एम नॉट किडिंग सर। आपको नहीं पता सर आप कितने अनगिनत तिनकों का सहारा है, यू रियली डोंट नो। फिर आपने कैसे डील किया सर? फिर मैंने ऐसे ही डील किया कि मैंने पर्पस फाइंड आउट किया। मैंने मास्टर्स की हुई थी, मैं अकेडमिशियन हूँ, तो मेरे लिए PhD एक स्टेपिंग स्टोन है अपने करियर के लिए। यस सर, आई एम अ लेक्चरर। कहाँ पे, कॉलेज में पढ़ाते हैं? हाँ जी सर, आई एम अ लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर मुझे पर्पस मिल गया सर कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर मैं रही, अगर इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में मैं रही, तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। देन सर APJ अब्दुल कलाम सर ने ये बोला था कि लर्न फ्रॉम फेलियर्स दैन सक्सेस, एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज।